नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो एसएससी जीडी 2024 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं आपके अभी तक जो आपके एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, उसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वही मैं लेकर आया हूँ। टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ बच्चों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको है, एक पासे की 3 जो है स्थितियां दर्शाई गई हैं या आकृति आपको दर्शाई गई हैं। 6 के हलक पर जो है आपको विपरीत बताना है कि 6 के विपरीत क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके पास हैं। आपको टाइम अगर चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, वरना आप इसको देख लीजिएगा। तो गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर एक ही पासे की 3 स्थितियां आपको दिखाई दें तो आपको एक चीज़ याद रखना है, हमेशा ये ढूंढना है कॉमन क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 6 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 6 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है। अब मुझे पता चल गया 2 के विपरीत जो है 5 के विपरीत 2 होगा। अब पहली संख्या मुझे पता चल गई कि 5 के विपरीत 2 होगा, यानी कि 5 तो होना ही नहीं है, 6 के विपरीत 2 ऑप्शन में है ही नहीं। ये पहला ऑप्शन कट जाता है आपका। दूसरे वाले, अब हमने ये 2 स्थितियां देखी थी पासे की, अब हम इन 2 को देखते हैं। तो इन दोनों को देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपका 3 है। तो मुझे पता चल रहा है जो एक दूसरे के, यानी जो 2 एक कॉमन होते हैं उनके जो विपरीत अंक बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत 4 हो गया। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला का 7वां पद क्या होगा। देखिए 7वां पद पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में बन जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चे इसमें सूत्र लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सूत्र नहीं लगाना बच्चों। आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे। आपको पहले ये देखना है ऐसा क्या नियम पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे पता है 2 से 5, 5 से 10, यहाँ पे 17 है। यानी कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसमें क्या चीज़ ऐसी जुड़ी है, अगर मैं गैप से निकाल के देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 3 जुड़ गया है, यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, यहाँ पे बच्चों 7 जुड़ रहा है। 3 2 5 7, तो आगे 9 जुड़ना चाहिए। अब 9 जुड़ने के बाद 9 और 7 16 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 16 जुड़ेगा, यहाँ पे 9 और जुड़ जाएगा। तो 9 जुड़ेगा, 9 और 7 16, यानी 26 हो जाएगा यहाँ। अब इसने पूछा है 7वां पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां ये हो गया, एक छठा और 7वां यहाँ पूछना है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ 9 जुड़ गया, तो यहाँ पे 11 जुड़ेगा। अब 11 जुड़ेगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा बच्चों, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। उसके बाद 7वां पद हमारा यहाँ पे आने वाला है। अब 7 में आप यहाँ पे 13 जोड़ेंगे तो 13 जोड़ते 7 और 3 10, 3 4 5, यानी कि 50 हो जाएगा। तो सही आंसर आपका आ गया 1/50। जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इसे अच्छे से देखें। एक नियम तो आपका हो जाएगा, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम अगर मैं आपको यहाँ बताता हूँ तो इसमें देखिए 1 का वर्ग अगर मैं यहाँ पे करता हूँ +1 करता हूँ तो मुझे पता है 2 मिल गया। उसके बाद मैं 2 का वर्ग करता हूँ +1 करता हूँ तो मुझे 5 मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं करता हूँ 3 का वर्ग करता हूँ और +1 करता हूँ, मुझे 10 मिल गया। 4 का वर्ग करता हूँ +1 करता हूँ बच्चों, तो मुझे 17 मिल गया। इसी प्रकार आप वर्ग से भी निकाल सकते हैं। 1/वर्ग संख्या इसमें आई है, +1 हो रहा है, तो सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन सवालों को निकाल पाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि आपको इस स्थान में बताना है कि क्या आने वाला है। तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, जब भी आपको ऐसे अल्फ़ाबेटिक नंबर आ जाएं तो आपको उनके नंबर याद होने चाहिए अल्फ़ाबेट में। जैसे ही मैं बता रहा हूँ 6 पे एफ जो है 6 पर है, के जो है 11 पर है, ये 12 पर है, एल ये 15 पर है, ये क्यों है बच्चों, क्यों 17 पर है, क्योंकि ओ 15 पर होता है। यहाँ आर 18 पर हो जाएगा और डब्ल्यू आपका कितने पर हो जाएगा, 23 पर। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और देखनी है। यहाँ पहले मैंने देखा यहाँ 3 की क्यूब है, ये 4 की क्यूब है 64, ये 5 की क्यूब है, तो 6 की क्यूब मुझे ये पता चल गया 216 आना है। अब 216 इन 3 में है, यानी ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ से यानी कि 12 पे जाएंगे, यानी कि एफ 6 पर है तो 12 जाएंगे, तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा बच्चों, 6 जुड़ जाएगा। उसके बाद 12 और 6 कितने होते हैं, 18। 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 पे बच्चों क्या आता है, एक्स आता है, नहीं आता है। तो सी वाला भी ऑप्शन यहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब ये 2 ऑप्शन आपको बच गए, एक्स मुझे पता चल गया। सेकंड देखते हैं, 11 से 17 पर जाएंगे, 6 जुड़ेंगे बच्चों। फिर यहाँ पे 7 6 13 23, और 23 में 6 जुड़ेंगे, 6 3 9 29 हो जाएगा, और 29 का मतलब है 27। 27 के बाद
1 2 ए और बी, यानी कि बी आ जाएगा, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे सवालों को ज़्यादातर बच्चे छोड़ जाते हैं कि ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपका फ्री का नंबर है बच्चों, ये सवाल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है यदि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है। तो आपको पता होगा रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा अच्छे से उस सवाल को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद आपको बताना है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो गलत है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी सवाल में आता है, जब श्रृंखला में गलत पद पूछ लिया जाता है या विषम पद पूछ लिया जाता है तो बच्चों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको आपको सिंपल निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर 2 9 28 यहाँ पे ऐसे, या तो आप गैप, मैं आपको बता रहा हूँ 99% सवाल गैप से हो जाते हैं, लेकिन अगर गैप से नहीं होता 1% में आप कुछ भी अपना नियम लगा सकते हैं। अब मुझे यहाँ देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं 1 का वर्ग करूँगा यहाँ पे, 1 का वर्ग यहाँ पे करते, 1 की क्यूब करता हूँ मैं, 1 की क्यूब कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, और इसमें मैं 1 और ऐड कर देता हूँ तो मुझे 2 प्राप्त हो जाएगा। अगर उसी प्रकार मैं यहाँ पे 2 की क्यूब करता हूँ तो 2 की क्यूब 8 होती है बच्चों, 1 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 9 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसी प्रकार आगे चलता हूँ मैं, जैसे ही मैं 3 की क्यूब यहाँ पे करता हूँ तो मुझे पता है 27 हो जाएगी, और इसमें भी मैं 1 ऐड करता हूँ तो मुझे 28 मिल जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार मैं यहाँ पे 4 की क्यूब करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 64 होता है, और इसमें मैं 1 ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पे 65 मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पे मुझे 64 मिल रहा है, यानी ये कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं 5 की क्यूब करता हूँ तो 125 होता है, और यहाँ पे +1 करता हूँ 126 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो मुझे सही आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 64 यानी कि 65 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे 63 आ रहा है, यानी ये वाली संख्या गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गाइस इस प्रकार आपको सवाल निकालने हैं ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि ये सवाल बिल्कुल सही है जो मैंने निकाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो श्योर नहीं हो पाते कि हमने सवाल तो निकाला है लेकिन सर पक्का नहीं है कि इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बहुत ही सीक्वेंस तरीके से सवाल करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पे आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, कौन सा संख्या स्थल यानी संख्या स्थल भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है जो वकील नहीं है। देखिए जो वकील नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे या तो लिख के दिया जाएगा आपको इस तरीके से, भारतीय हो गए, वकील हो गए, अध्यापक हो गए, या फिर आपको लिखना पड़ेगा, उसके गोलधारे बना देंगे, वो आप बता देंगे आपको कि कौन सा किसको निरूपित करता है, तो ये सबसे हल्का माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहे हैं कौन सा स्थान है जो भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है, भारतीय अध्यापक। तो बच्चों यहाँ देखिए ये है वकील, वकील की तो बात हुई नहीं है, भारतीय हैं लेकिन अध्यापक हैं, भारतीय हैं लेकिन अध्यापक हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ये है 4 सही आंसर आपको दिख रहा होगा, जो भारतीय भी हैं और अध्यापक की हैं, वकील की यहाँ पे बात हुई नहीं है, जो वकील भी हों। अच्छा यहाँ पे वकील भी दे रखा है, यहाँ पे भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है जो वकील भी हों, भारतीय अध्यापक भी हों और वकील भी हों। तो बच्चों यहाँ पे ये जो 4 है ये भारतीय अध्यापक तो हैं लेकिन ये वकील नहीं है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि वकील भी चाहिए बच्चों हमको। तो बच्चों तीनों में तो 3 ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 3 आपका सही हो जाएगा। सवाल को एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप जो के बाद नहीं पढ़ पाएंगे ना तो सवाल गलत हो जाएगा। बच्चों देख लो ऑप्शन में 4 भी था, सवाल गलत हो जाता, अगर हम थोड़ा सा ध्यान ना देते इसमें तो सवाल में दिक्कत आ जाती बच्चों। तो इस तरीके से आपको सवाल निकालने हैं बच्चों। और SSC GD का हमने हमारी जो है आपको रात में 8 बजे क्लास